जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज हल करेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। जो लड़के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ 22 दिसंबर की तैयारी में जुट गए हैं, वो लोग एकदम ये टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें। मैं रोज आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा। 60 क्वेश्चन पूरे रहेंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे भी आरओ में हिंदी जो है ये सबसे अधिक कारगर है। अगर आप इसको मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग रोज एक प्रैक्टिस सेट हल किया जाएगा। आइए शुरू किया जाए। 22 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, 6 महीने हैं। एकदम अपनी तैयारी को बढ़िया से मजबूत करिए कि इस बार एग्जाम जरूर से क्वालिफाई हो। देखिए पहला क्वेश्चन है, सरीखा शब्द निम्न में से कौन सा विशेषण है? विशेषण के बहुत से प्रकार हैं। विशेषण की एक अलग से मैं वीडियो जल्द ही इस सेट को खत्म करने के बाद आपके लिए लाऊंगा। ये प्रैक्टिस सेट पूरे 12 हैं, फिर विशेषण पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट चालू किया जाएगा। तो बीच बीच में जो कठिन टर्म्स रहेंगे जैसे विशेषण है, तद्भव तत्सम है, जो याद नहीं करना है समझना है, उसकी क्लास भी प्रॉपर चलेगी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सरीखा शब्द निम्न में से कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो सरीखा का मतलब होता है समान, उसके जैसा। तो समानता, जैसा, ये क्या है? ये किसी के गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे चंद्र सरीखा, ठीक है, समुद्र सरीखा, समुद्र जैसा, गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो देखिए पहले तो यही जान जाइए कि विशेष्य और विशेषण में अंतर क्या होता है। विशेष्य मतलब जो विशेष आदमी है, स्पेशल, और उसकी विशेषता बताई जाए उसको कहते हैं विशेषण। ठीक है, जैसे विशेष्य, शेर दहाड़ रहा है, शेर विशेष्य है, और दहाड़ना क्या है? विशेषण है। अब समझ गए? तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो अनासक्ति जो है ये विशेष्य है। अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित, ये सब विशेषण हैं जो विशेष्य से बने हैं। जो शब्द विशेष्य से बनते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, या विशेष्य की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे अपमान, अपमान विशेष्य है, उससे बना शब्द है अपमानित, ये विशेषण है। अब समझ में आया? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा शब्द विशेष्य है, तो अनासक्ति ये विशेष्य है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में जो कह रहा है कि अधिक शब्द है, ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो सिंपल सी बात है कि यह गाय अधिक दूध देती है, तो किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। ठीक है, अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन को भी फोकस करिएगा एकदम। कई बार लड़के फंस जाते हैं, चुपचाप पढ़ लेते हैं झटके में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहां कह रहा है नहीं है, तो भयभीत विशेषण है, निर्भीक विशेषण है, भीरु विशेषण है। निर्भीक का मतलब निडर, विशेषता बतला रहा है। भयभीत मतलब डर गया है, भीरु मतलब कायर। भाव जो है इसका अर्थ है हो जाना, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भाव नहीं है। ठीक है, आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है चार शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है, उसे चयनित कीजिए। तो कह रहा है कि विशेषण शब्द दिए हुए मतलब विशेष्य और विशेषण की बात कर रहा है। तो भूमि भौम गलत है, मृत्यु मरत गलत है, लाठी लठैत गलत है, रस से रसिक बना है, ये बिल्कुल सही है। रस जो है विशेष्य है, रसिक विशेषण है। क्लियर? तो अब समझ गए होंगे आप लोग विशेष्य और विशेषण। बाकी तो मैं फिर इसकी क्लास आपको पढ़ाऊंगा, पूरी तरह समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में जो थोड़ा है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो जब थोड़ा आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, आइए अब सातवां क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है काफी में कौन सा विशेषण है? तो काफी जो है ये अनिश्चितता को दर्शा रहा है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। संख्या की बात नहीं है, तो ये गलत काट दीजिए।
और ये गलत काट दीजिए। संख्या नहीं दिखा तो ऐसे चेक करते हैं कि ये दो तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों में संख्या आ गया। अब इसमें और इसमें तय करना है, तो काफी में निश्चितता नहीं दिख रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निशा का विशेषण रूप कौन सा है। ठीक है, मतलब निशा क्या है, विशेष्य है, तो इसका विशेषण रूप जो होगा वो नैश होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो भला गुणवाचक है, ताजा गुण बता रहा है, नुकीला गुण बता रहा है, लेकिन दूना जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो बहुत लोग हैं, तो जब बहुत लोग आए, कोई संख्या दे, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। कह रहा है कि दंगा में बहुत लोग घायल हुए हैं, तो बहुत लोग का मतलब संख्या की बात प्रकट कर रहा है इनडायरेक्टली, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, आइए अगला देखा जाए। अब है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। तो आजान बाहु का अर्थ होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। नेपथ्य कहलाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। आइए 13वां क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसको बोलते हैं अन्य मनस्क। ऐसे ही लगाइए कि अन्य मन लग गया हो, तो अन्य मनस्क मतलब उसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो, अन्य जगह हो। ठीक है, तो अन्य मनस्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्दों में भिन्न शेष से अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो आत्मजा, नंदिनी, कन्या मतलब बेटी पुत्री, लेकिन भार्या का मतलब पत्नी होता है, तो ये सबसे अलग है। तो आपको शब्दों का अर्थ भी आना चाहिए, इसमें भार्या सही है, ये सबसे इन तीनों से अलग है। ठीक है, आइए 15वां क्वेश्चन देखिए। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द कौन सा होगा। दुरभिसंधि। ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, मंत्रणा का मतलब एक प्लानिंग हो रही है, संधि हो रही है, और गुप्त है और उद्देश्य बुरा है, तो दुरभिसंधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अग्रगण्य, सबसे पहले गिनना उचित है, अग्रगण्य। ठीक है, अग्र का मतलब सबसे पहले। कह रहा है मन का दुर्भाव के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो मन के दुर्भाव के लिए उपयुक्त शब्द है आपका मनोमालिन्य। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द, ये है अवीरा। ठीक, जिस स्त्री के पुत्र भी नहीं है और पति भी नहीं है उसको अवीरा कहते हैं। आइए 19वां क्वेश्चन देखा जाए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। मतलब पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो जरूर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। आइए अब 20वां क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो जो रेखांकित शब्द है, ये कह रहा है कि जहां जहां रेखांकित है उस रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो क्या है ये, दुर्दशा। भारतीयों की बुरी दशा देखकर यहाँ पर रेखांकित किया गया है, गांधी जी का मन द्रवित हो गया, उसके लिए एक शब्द। तो बुरी दशा दुर्व्यवहार होगा नहीं, दीनता होगा नहीं, दुर्दिन होगा नहीं, दुर्दशा को बोलते हैं बुरी दशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। ठीक है, अगला 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म जो है वो गलत है। तो इष्ट का अनिष्ट एकदम सही है, छली का निश्चल एकदम सही, सानुनासिक का निर्नुनासिक ये भी सही है, लेकिन उत्कर्ष का निकर्ष ये एकदम गलत है। ठीक है, तो कह रहा है विलोम शब्द युग्म गलत बताइए, कौन सा गलत है। तो उत्कर्ष निकर्ष एकदम गलत है। आइए आगे देखिएगा। अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनिवार्य क्या क्या होता है भाई, अनिवार्य का दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों, क्योंकि दोनों दे दिया है ना। तो अनिवार्य का ऐच्छिक भी होता है
भाई अनिवार्य मतलब सभी जरूरी है करना, और उसका उल्टा ऐच्छिक अपनी इच्छा से, या तो वैकल्पिक ऑप्शनल करें, तो दोनों होगा। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक भी ऐच्छिक भी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बी और सी, तो बिल्कुल बी और सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 24वां, निम्न शब्दों में से चिरंतन शब्द का विलोम क्या है? चिरंतन का नस्वर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सुषुप्ति शब्द का विलोम कौन सा है? तो जागृति है। सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है। ठीक है, फिर कह रहा है निरामिष का विलोम शब्द बताइए। निरामिष का सामिस होता है। अगला देखिए 27वां, आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है? अनावर्तक होता है। तो ये तो आपको एकदम याद करने होंगे, आवर्तक अनावर्तक। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द जो स्थूल है, ये किसका विलोम नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है, दुर्बल भी होता है, तीनों होता है, शाश्वत नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द ये बताना है जो स्थूल का विलोम नहीं है। तो ये तीनों तो हैं, ये शाश्वत जो है ये नहीं है। ठीक है, आइए, शाश्वत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में त्रुटिपूर्ण युग्म का चयन कीजिए। तो निरत का विरत एकदम सही, थोक का खुदरा भी सही, कृतज्ञ का कृतज्ञ सही, लेकिन खेचर का जलचर नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो गया। खेचर का मतलब आकाश में चलने वाला, तो यही है आपका त्रुटिपूर्ण युग्म। अगला देखिए 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुष्क शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो शुष्क का आर्द्र होता है। ठीक है, शुष्क मौसम, आर्द्र मौसम। अगला कह रहा है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो भ्रमर चंचरीक को भी, भौरा को भी कहते हैं चंचरीक, मिलिंद भी भौरा का बात है, सिलिमुख भी, लेकिन जो सलभ है यही नहीं है। तो आंसर यही होगा कि ये शब्द जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं कह रहा है, सलभ नहीं है। चंचरीक, सिलिमुख और मिलिंद है। ठीक है, फिर कह रहा है अग्नि, अग्नि को निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? तो पर्यायवाची तो आनी चाहिए, पर्यायवाची ये पूछ रहा है, क्या नहीं कहा सकता? तो अग्नि वायु सखा है भाई, जहां हवा चली आग लगी है तुरंत बढ़िया से आग लग जाएगी, तो वायु की सखा है अग्नि। कृषाणु भी अग्नि है, दहन भी अग्नि है, जो भानु है ये सूर्य है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि अग्नि को निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? तो भानु नहीं कहेंगे, ये आंसर सही है। अगला देखिए 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? देखिए यहाँ सब नहीं वाले हैं। तो दंती हाथी को कहते हैं, बितुंड हाथी को कहते हैं, कुंभी भी हाथी को कहते हैं। जो चमरी है ये आपका हाथी का पर्यायवाची ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? ठीक, तो तटिनी ये सरिता का पर्याय है, निम्ना भी सरिता का पर्याय है, तरंगड़ी भी सरिता का पर्याय है, त्रिपथगा यही नहीं है। ठीक है, सरिता का पर्याय कौन नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? ये त्रिपथगा नहीं है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो ये सरस्वती जी का है। ठीक है, न लक्ष्मी जी का, न पार्वती जी का, न सीता जी का। जो कह रहा है कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? ये सरस्वती जी का है। आइए 36 नंबर देखा जाए। 36 कह रहा है कि तनय, सुत, आत्मज आदि के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो तनय, सुत, आत्मज का मतलब पुत्र होता है। कैसे वहां आत्मजा नंदिनी कन्या देखे थे पुत्री, वैसे ही तनय, सुत, आत्मज मतलब पुत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेना का पर्यायवाची कौन शब्द इसमें से नहीं है? तो आपका परिमल जो है ये सेना का पर्यायवाची नहीं है। चमू का मतलब सेना, अनीक का मतलब सेना, अनीकिनी का मतलब भी सेना, लेकिन जो परिमल है ये सेना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं कह रहा है। बाजी का मतलब घोड़ा, तुरंग मतलब घोड़ा, है मतलब घोड़ा। तो जो शार्दुल है ये आप कहेंगे आराम से कि घोड़ा का पर्यायवाची ये नहीं है। तो यही आंसर राइट होगा कि घोड़ा का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो ये शार्दुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए
निम्नलिखित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जो अन्य शब्दों से भिन्न अर्थ रखता है। तो बहेलिया का मतलब आखेटक, आखेटक का मतलब लुब्धक, ठीक है, लेकिन अहेरिया कोई शब्द नहीं है, तो यही आपका भिन्न शब्द है। इन तीनों से ये भिन्न है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा समूह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वृंद का मतलब समूह, समुच्च का मतलब समूह, पुंज का मतलब समूह, लेकिन ग्राम का मतलब समूह नहीं होता, ग्राम मतलब गांव होता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा कि कौन सा समूह का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है, तो गांव नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी अब बताना है। शुद्ध वर्तनी शब्द कौन है, देख रहे हैं ना, 10-10 क्वेश्चन सब मिल रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द पर्यायवाची, विशेषण विशेष्य, अवर्तनी आ गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। देखिए यहाँ लड़के बहुत फंसते हैं, ये श्रृंगार गलत है, ये श्रृंगार लिखा है गलत है, ये स लिखा है सिंपल, ये गलत है, असली ये है सही, मतलब ये श्रृंगार एकदम सही है। ध्यान से देख लीजिएगा, शुद्ध वर्तनी शब्द ये श्रृंगार है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। यहाँ गलत लिखा है, तो रेखांकित शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है ये दंपति होगी, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, जो दंपति होती है ये शुद्ध शब्द है, ठीक। पति पत्नी को दंपति कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी। तो ये एकदम शुद्ध है, प्रतिद्वंदिता होता है, प्रति छोटी की मात्रा होती है तब पे। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ द पे बड़ी की मात्रा हो गई, ये तो साफ ही गलत है। प्रतिद्वंदित है, और ये प्रतिद्वंदिता यहाँ पे आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ये व लगा है, यहाँ व नहीं लगा है। ध्यान देखिए, छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी होती हैं। यहाँ क्या है, प्रतिद्वंदिता का प्रतिद्वंद्विता होता है, यहाँ भी द्व, यहाँ भी द्व, प्रतिद्वंदिता, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी बताना है, तो ये शताब्दी आपका गलत हो गया, छोटी की मात्रा, ये शाप्ती हो गया, ये भी गलत है, ये सिंपल, ये भी गलत है, शताब्दी ये बिल्कुल सही है। तो देख रहे हैं, हिंदी लगती आसान है, एकदम गहराई से बारीकी से पढ़िएगा, नहीं तो लगता है कि 60 क्वेश्चन में हम एकदम 59 और 60 कर लेंगे, लेकिन जब आंसर मिलाना पड़ता है, जब आंसर आता है, तब पता चलता है कि 60 में 20 है, 25 है सही है, और जो गलत किए हैं वो भी कट के 5 है सही निकला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो रासायनिक एकदम सही है, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक नहीं होता, ठीक है। तो आपका क्या है, रासायनिक, ठीक। फिर कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। वाक्य में बहुत लोग फंस जाते हैं, छोटा वाला शब्द तो कर लिए आप, वाक्य की बात आती है तो अच्छे लोग गड़बड़ाते हैं। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन लिख दिया, अधीन होता है, ये गलत हो गया। फिर निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, गलत हो गया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये एकदम सही है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ये भी गलत, पैतृक गलत लिखा है, ठीक है। तो यही सब ध्यान देना है, निरपराधी व्यक्ति गलत लिख दिया है, तो इसमें सही क्या है कि शुद्ध वाक्य, तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ठीक है, ये एकदम सही है। मतलब मुक्त हस्त का मतलब हाथ खोल के, मुक्त का मतलब फ्री, ठीक। अब 47वां क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द समूहों में से शुद्ध वर्तनी के शब्द समूह का चयन करिए। तो प्रयासी, चातकनी, ज्ञानमान गलत है। मंत्रीवर, अकस्मात, सतत गलत हो गया, यहाँ हलंत नहीं लगा, मंत्रीवर हो गया। सिंगार पहले ही गलत हो गया, तो जैसे पहला देख लीजिए, तब वो पहले ही पूरा समूह तो गलत कर दीजिए, एक गलत तो पूरा समूह गलत हो गया ना, कोई इसमें से एक निकल गया। यहाँ एकदम सही है, प्रफुतल, आग्नेय, कृशांगी, तो ये आपका एकदम सही है। तो ध्यान दीजिए, शब्द समूह में शुद्ध वर्तनी के शब्द समूह का चयन, तो प्रफुतल, आग्नेय, कृशांगी। अगला है 48, कह रहा है सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, गलत। अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, गलत। शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, गलत। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, एकदम सही। समझ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये सही है।
अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब आइए 49 क्वेश्चन देखा जाए। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, एकदम गलत, घुड़दौड़ होता है। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, गलत। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, गलत। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, एकदम सही वाक्य है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक है, अब देखिए 50, यहां से वर्तनी अशुद्धि वाला भी क्वेश्चन खत्म होता है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध पूछ रहा है? तो लंगड़ एकदम सही है, भुजक्कड़ एकदम सही है, कोंकण एकदम सही है, भुक्खड़ गलत लिखा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध पूछ रहा है? तो जो भुक्खड़ है यही अशुद्ध है। ठीक है, अब आया 51 से 60 तद्भव तत्सम। कह रहा है तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म का चयन करना है। तत्सम से तद्भव तो और सही बताना है। क्या कह रहा है? तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म। तो राख का रक्षा गलत है, बट का बड़ी गलत है, धन्या का धनिया गलत है, घट से घड़ा एकदम सही बना है। ठीक है, घट शुद्ध तत्सम शब्द है, इसी से घड़ा बना है। ठीक, फिर कह रहा है तत्सम, आप जान जाइए तत्सम का मतलब शुद्ध संस्कृत शब्द। संस्कृत के जो शब्द सीधे सीधे खड़े खड़े ले लिए गए वो शुद्ध शब्द तत्सम कहलाते हैं, और जो उससे बने शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द बताना है? तो भौजी नहीं है, भौजाई नहीं है, जोरू तो एकदम नहीं है, ये सब तद्भव हैं। ठीक है, भ्रातृजाया ये क्या है? तत्सम है। फिर कह रहा है स्मश्रु, ठीक है, अस्मश्रु शब्द का तद्भव रूप बताना है, ये शुद्ध है, इसी को मूछ कहते हैं। आप लोग समझ गए, ध्यान रखिएगा। जो आजकल मूछ का बहुत फैशन है, ये आपका स्मश्रु है। इस शब्द का तद्भव रूप क्या है? यही मूछ है। ठीक, अगला कह रहा है चबूतरा। चबूतरा का तत्सम शब्द कौन सा है? चबूतरा तद्भव है, तत्सम चतवाल होता है। चरबूतरा मत कर दीजिएगा, चरबतर गलत, चरबूतरा गलत, चारबूतरा गलत। जो चबूतरा बैठता है आदमी, चबूतरा ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतवाल होता है, चतवाल से बना है चबूतरा। अब आइए आगे देखा जाए। जामुन, जो जामुन फल खाते हैं उसका तत्सम पूछ रहा है। जामुन तद्भव होता है, तो यामुन गलत है, यामुड़ गलत है, जाम्बुड़ गलत है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जामुन का तत्सम मतलब शुद्ध शब्द बताना है, तो जम्बुल फल है, ये जम्बुल ये आपका शुद्ध है, तत्सम है। अगला कह रहा है 56, निम्नलिखित में से चौकी का तत्सम शब्द क्या है? चौकी जो है तद्भव है, चतुष्पादिका। चतुष्पादिका जो है ये आपका तत्सम शब्द, इसका अर्थ होता है चौकी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चौकी का तत्सम शब्द क्या है भाई? चतुष्पादिका। शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तत्सम पूछ रहा है, चतुष्पादिका ये चौकी का तत्सम रूप है। भूल से ये सब तीनों मत कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए 57, निम्नलिखित शब्दों में से त्रुटिपूर्ण तद्भव तत्सम शब्द का चयन करिए। त्रुटि गलत, गलत तद्भव तत्सम बताना है। ठीक है, तो हड़ताल हट्टताल एकदम सही है। और क्या है, ध्यान रखिए, हर चीज को ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युगों में से त्रुटिपूर्ण, एक तो गलत बताना है, वो भी तद्भव तत्सम, मतलब पहले तद्भव पड़ेगा बाद में तत्सम पड़ेगा। ये भी देखना है कि तत्सम तद्भव तो नहीं है, यहाँ पे तद्भव तत्सम है। कहीं किसी क्वेश्चन में क्या रहता है? तत्सम तद्भव, यहाँ तद्भव तत्सम है, और वो भी गलत बताना है। ठीक है, तो आपका जो हड़ताल है हट्टताल ये एकदम सही है, हिंग का हिंगू सही है, विथा का विथि सही है, लेकिन सोंध का सुगंध यही गलत है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव तत्सम जो त्रुटिपूर्ण है उसको चयन करिए, तो सोंध से सुगंध बना, मतलब सुगंध से सोंध बना, ये गलत है। ठीक है, आइए आगे देखा जाए 58, कह रहा है निम्नलिखित में से अखरोट का तत्सम रूप कौन सा है? मतलब अखरोट तद्भव है, तो अक्षोट जो है ये तत्सम है। अक्षोट तत्सम है और अखरोट तद्भव है। अखरोट का तत्सम पूछा तो अक्षोट होगा। ठीक है, 59, सरसों शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सरसों का क्या होता है? सरसप होता है, ध्यान रखिएगा। सरसों जो होता है इस शब्द का तत्सम, सरसों तद्भव है, तत्सम रूप पूछ रहा है सरसप, ध्यान रखिए सरसप। ठीक, अगला है लास्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है। मिट्टी तद्भव होता है, तो मृत्तिका, मृत्तिका शुद्ध शब्द है,
तत्सम है, मृतिका से ही बना है मिट्टी, मृतिका तत्सम है और मिट्टी तद्भव है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है तो मृतिका होता है। ये आपके पूरे आज के 60 क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे अब रोज पर डे या एक दिन भी गैप हो सकता है, आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे एकदम। आप रोज का रोज अपने को अपडेट करिए पूरे हिंदी के 60 क्वेश्चन से और रोज एकदम लगाने का कोशिश करिए मेरे साथ। देखिएगा हम लोग कई सेट हल करेंगे, मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चन हल किया जाए, उसमें से 60 क्वेश्चन करना है तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आप मन से पढ़िए, जितने भी आपके दोस्त हैं, ग्रुप हैं, सभी लोगों को फॉरवर्ड करिए, सबको शेयर करिए ताकि यह निःशुल्क वीडियो सबको मिल सके और अपने आरओ की जो तैयारी चल रही है उसको एकदम मजबूत करिए 22 दिसंबर के लिए कि एग्जाम दें और प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए। चलिए हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।